मैं हवा का रुख बदलने की बात कर रहा हूँ। मैं बेइज्जती को स्वाभिमान पर लेने की बात कर रहा हूँ। मैं कूटनीति और ज्ञान के समागम की बात कर रहा हूँ। मैं मौर्य वंश के शुरुआत की बात कर रहा हूँ। मैं इतिहास के साक्ष्य की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं चाणक्य की बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, यदि आप आचार्य चाणक्य की इन छोटी छोटी लेकिन अति महत्वपूर्ण बातों को सीख लेते हैं तो यकीन मानिए आप जीवन जीना सीख जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने अपने इस श्लोक में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र बताते हुए कहा है कि मन में विचारे हुए कार्य को वाणी द्वारा उजागर नहीं करना चाहिए, वरन उसे मन में ही गुप्त रखना चाहिए तथा मौन रहते हुए ही उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिए। व्याख्या: आचार्य चाणक्य का यहाँ पर मत है कि व्यक्ति कोई भी कार्य करने का मन में विचार करे तो उसे उस योजना या फिर कार्य को तब तक मन में ही रखना चाहिए जब तक उसे मूर्त रूप न दे दिया जाए। यदि उस कार्य को मूर्त रूप देने से पूर्व ही उसकी चर्चा मित्रों, संबंधियों, गली चौराहों पर की जाएगी तो वह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसे में वह व्यक्ति उपहास का पात्र ही बनेगा। इसका अन्य अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि वर्तमान में लोग बड़े ही चतुर हैं। वे किसी की भी योजना के बारे में किसी न किसी तरह पूर्ण जानकारी हासिल करके स्वयं ही उस योजना को मूर्त रूप देने लग जाते हैं, और जिस व्यक्ति ने उस योजना का प्रारूप तैयार किया होता है वह देखता ही रह जाता है। आजकल व्यावसायिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के चलते बड़े व्यापारी मात्र इसी कार्य के लिए व्यावसायिक गुप्तचर भी अच्छे वेतन पर रखने लगे हैं ताकि वे अपने व्यवसाय का चहुमुखी विकास कर सकें। और इसीलिए चाणक्य का वचन आज के संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय है। सामान्यतः भी व्यक्ति को कथनी की अपेक्षा करनी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही सफल रहता है। संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। एक वे होते हैं जो कहते ही रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, और दूसरे वे होते हैं जो करते ही रहते हैं लेकिन कहते कुछ भी नहीं है, और तीसरे वे होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं। लेकिन इनमें से दूसरी श्रेणी के लोग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। अपने अगले श्लोक में आचार्य बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कौन सा काम करने से हमेशा अपमानित ही होता रहता है और चाहकर भी वो सामने वाले का कुछ भी नहीं कर सकता। तो आचार्य कहते हैं कि निश्चय ही मूर्खता कष्टप्रद होती है और यौवन भी निश्चित ही कष्टप्रद होता है, लेकिन पराये घर में रहना अर्थात पराश्रितता तो महाकष्टप्रद होती है। व्याख्या: मूर्खता अर्थात विवेक शून्यता को चाणक्य ने कष्टप्रद कहा है क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को भले बुरे, उचित अनुचित, हित अहित का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मूर्खता के कारण ही वह व्यक्ति दंडित भी होता है, उपहास का पात्र भी बनता है, ना करने योग्य कार्य भी हमेशा करता ही रहता है जिससे उसे हानि ही उठानी पड़ती है। एवं मूर्खता की भांति ही यौवन अर्थात युवा अवस्था भी कष्टप्रद होती है। इस अवस्था में व्यक्ति काम ज्वर से ग्रस्त हो जाता है और ऐसे कदम उठा लेता है जिसका परिणाम न केवल उसे बल्कि उसके परिजनों तक को भी भोगने पड़ जाते हैं। इस अवस्था में उसके कदम भी बैठ जाते हैं। इस प्रकार यौवन भी कष्टप्रद है, लेकिन इन दोनों स्थितियों से भी एक स्थिति ऐसी है जो कि महाकष्टप्रद होती है, जो है पराधीनता या फिर पराश्रितता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि पराधीन सपने सुख नाही, अर्थात पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर जगत में वह सुखी आखिर कैसे रह सकता है? वह कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। हर बात के लिए वह अपने शरणदाता का मुंह ताकता रहता है। वह चाहते हुए भी इच्छा पूर्ति करने में असमर्थ होता है। इतना ही नहीं, वह समय बेसमय उसे अपमानित भी होना पड़ता है। वह गुलामवत जीवन जीने के लिए विवश रहता है। इसी व्यवस्था के चलते उसका किसी भी प्रकार से उत्थान होना असंभव होता है। अतः पराधीनता अर्थात पराश्रितता महाकष्टप्रद स्थिति होती है। अपने अगले श्लोक में आचार्य अति मूल्यवान चीजों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य रत्न नहीं होता, ना ही प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती होता है। इसी तरह साधुजन भी हर कहीं नहीं मिलते और ना ही चंदन का पेड़ प्रत्येक जंगल में होता है। व्याख्या: माणिक्य एक बहुमूल्य रत्न है। ज्योतिष की दृष्टि से ये सूर्य रत्न कहलाता है। माणिक्य की प्राप्ति पर्वतों से होती है, लेकिन यह प्रत्येक पर्वत पर नहीं मिलता। यह उन्हीं पर्वतों में मिलता है जहाँ ग्रेनाइट व अभ्रक की परतदार चट्टानें होती हैं। इसी तरह मोती को भी ज्योतिष में चंद्र रत्न कहा गया है। इसके कई प्रभेद हैं, जिनमें से एक प्रभेद गजमुक्ता है। गज का अर्थ होता है हाथी और मुक्ता का अर्थ होता है मस्तक। श्लोक में चाणक्य ने इसी गजमुक्ता की ओर संकेत किया है। यह गजमुक्ता मोती प्रत्येक हाथी के मस्तक में नहीं होता। हाथियों में भी नरकुंजर नस्ल के हाथियों में यह पाया जाता है और कहा जाता है कि इस हाथी का मस्तक रात के अंधेरे में भी चमकता है एवं इसके गंडस्थलों से मद बराबर बहता रहता है।
इसी तरह चंदन प्रत्येक जंगल में नहीं मिलता, इसके लिए भी दक्षिण भारत के जंगलों में विचरण करना पड़ता है। संतजन या फिर सज्जन पुरुष भी हर समय सर्वत्र विचरण नहीं करते, अर्थात यह कहीं भी आपको नहीं मिलते। आशय यह है कि माणिक्य, मोती, चंदन, संतजन श्रेष्ठ कहे गए हैं। श्रेष्ठता के कारण ही इनकी दुर्लभता भी होती है, अर्थात हमें इन सभी चीजों का सम्मान करना चाहिए। तो हम मानते हैं कि इन श्लोकों को आप भले ही कहीं से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन आप इन श्लोकों की व्यवस्थित व्याख्या केवल हमारे चैनल से ही प्राप्त कर सकेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।